हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ वोकैब भी डिस्कस करने वाले हैं। इस बार मैंने क्या किया है, वोकैब के पार्ट को थोड़ा और मॉडिफाइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सेम मीनिंग के और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो इससे आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी है वो और बेहतर हो पाएगी। इस सीरीज़ की 10वीं वीडियो है। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस नंबर को अच्छे से नोट कर लीजिए। आप अपना नाम और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो लिखकर मुझे भेज दीजिए। मैं आपको एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पर आपको डेली न्यूज़पेपर और मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो सेंटेंस लिखा है इसको ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। वीडियो को यहीं पर रोक कर आपने कोशिश करनी है। 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, कुछ भी लगे, एक एक वर्ड को तोड़िए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस चीज़ पर काम करना है। एक एक चीज़ को पहचाने, क्या वो सही से आया है नहीं आया है, इन चीज़ों पर काम करिए। रोक दीजिए वीडियो को, ट्राई कीजिए। आई होप कि आपने देख लिया होगा। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, आर्टिकल। आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो यहाँ पर जो नेशनल कैबिनेट है इसके लिए इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोमा आया है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट किसके लिए आया होगा, नेशनल कैबिनेट के बारे में जानकारी देने के लिए आया होगा। ठीक है, और ऑन ट्यूसडे जो है ये भी आपका टाइम को बताने वाला फ्रेज बन जा रहा है। तो अब ये जो जानकारी है वो भी देख लेते हैं। विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और अगर इसको चलो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले बाद वाला पार्ट देखिए। ये जो वर्ब आया है ये किसके लिए आया होगा, नेशनल कैबिनेट के लिए। तो अगर यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल की प्रॉब्लम होती तो हम तुरंत पकड़ लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। टू लिफ्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट, यानी टू इन्फिनिटिव जो है इसके ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। सम रिस्ट्रिक्शंस जो है इस टू इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने का काम करेगा। ऑन इलेक्टिव प्रोसीजर्स नेक्स्ट वीक जो है एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ऑन जो है ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, ये भी जो आपका फ्रेज बन गया। अब हम इस पार्ट के अंदर आते हैं जो एडिशनल जानकारी दे रहा था। विच रिलेटिव प्रोनाउन था। इसके बाद क्या आता है, देखिए ये वर्ब का पार्ट आता है। ये किसके लिए आया, ये भी एंटेसिडेंट पार्ट के अकॉर्डिंग आया, यानी कि नेशनल कैबिनेट के हिसाब से आया। तो सिंगुलर नाउन नेशनल कैबिनेट और सिंगुलर वर्ब कंप्राइजेस। अब इसके बाद क्या लगाया है, ऑफ, जो कि एक प्रीपोजिशन है। तो बस यहीं पर गलती हो गई। मुद्दा ये है कि यहाँ पर ये ऑफ जो है नहीं आएगा, डायरेक्ट इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मॉरिशन एंड स्टेट एंड टेरिटरी लीडर्स। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ये लॉजिक आप देखिए। यहाँ पे लॉजिक ये है कि कंसिस्ट के साथ ऑफ का इस्तेमाल सही है, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ का इस्तेमाल गलत माना जाता है, और यहाँ पर कंप्राइज के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर इस ऑफ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो वो समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वोकैब के पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो मैंने इस बार यहाँ पर जो वर्ड लिया है, कोई भी वर्ड ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तो मैंने रेस्ट्रिक्शंस उठा लिया। ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रतिबंध। तो फिर मैंने क्या किया है यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पर आपको इसकी पार्ट ऑफ स्पीच समझाई है, किसकी, इस रेस्ट्रिक्शन की। ठीक है, तो ये जो है नाउन की तरह काम कर रहा था इस सेंटेंस में, जिसका मतलब कहीं ना कहीं पे है लिमिट। अब इसके सेम मीनिंग और अपोजिट मीनिंग दोनों के दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिया, जिससे कि इनमें से भी अगर कोई वर्ड आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी में भी आता है तो आप आसानी से कर सकें। तो देखिए, इसकी जो सेम मीनिंग के वर्ड हो सकते हैं वो क्या हो सकता है, चेक, कंस्ट्रेंट, कर्ब, कंट्रोल, बाउंड्स, लिमिटेशन। जबकि अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स बनेंगे अलाउंस, लिबरेशन, परमिशन, एडवांटेज, फ्रीडम, हेल्प। आप इसको अच्छे से लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद रखने की कोशिश करें। इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपका किसी भी एग्जाम में आता है तो वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लॉजिक आप अच्छे से नोट कर लें, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखें ध्यान से और कोशिश कीजिए इसमें एरर फाइंड आउट करने की। वीडियो को रोक दीजिए यहीं पे। आई होप कि आपने देख लिया होगा। देखिए, द आर्टिकल है, नाउन के लिए आएगा, तो इसकी नाउन क्या हो गया, फैक्ट्रीज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया।
और प्रीपोजिशन हो गया ऑल मेजर ऑटो कंपोनेंट मेकर्स, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। फिर क्या आ गया एज वेल एज, ठीक है, सेल्स आउटलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो चीज़ें कनेक्ट हैं, ठीक है, एक तो द फैक्ट्रीज और दूसरा सेल्स आउटलेट्स। लेकिन ये जो आपका पार्ट है एज वेल एज, ठीक है, ये हमेशा जो जब इससे कनेक्ट होते हैं तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द फैक्ट्रीज जो है प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, जबकि वर्ब हमारा यहाँ पर क्या है सिंगुलर। V1 के साथ अगर हम S या फिर ES का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जैसे यहाँ पे किया गया तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पर हमें ये चाहिए था कि ये S यहाँ पर नहीं आनी चाहिए थी। वोकैब के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा क्या है आउटलेट्स का मतलब क्या है विक्री केंद्र। अब इसके मैंने वर्ड्स उठाए हैं, यहाँ पर इसमें ये नाउन की तरह काम कर रहा था जिसका मतलब था स्टोर दैट सेल्स डिस्काउंटेड आइटम्स। इसकी सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, मार्केट, शॉप, शोरूम, फैक्ट्री स्टोर, मिल स्टोर, सेकंड स्टोर। अपोजिट मीनिंग देखिए एग्रेस, एंट्रेंस, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपने अच्छे से देखने, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। लॉजिक ये था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हमें नहीं भूलना चाहिए और वर्ब हमेशा वही करेगा जो सब्जेक्ट उसे कहेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए और कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन में क्या गलती है। वीडियो को रोक दीजिए यहीं पे। चलिए देखते हैं। लार्ज स्पेसेस गिवन है और देखिए यहाँ पर भी कोमा है और यहाँ पर भी है, तो दो कोमा के बीच में ये जो पार्ट लिखा पूरा का पूरा ये किसके बारे में जानकारी दे रहा होगा, लार्ज स्पेसेस के बारे में, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ कैन बी इजीली यूज्ड लिखा तो ये पैसिव स्ट्रक्चर रहा होगा। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस V3, वेरी गुड। हाउस एंड फीड आवर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स, यहाँ तक बात होगी। और सिंस जो है यहाँ पर देखिए दो काम कर सकता है सिंस, या तो वो स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा या फिर क्या करेगा वो रीजन बताएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है रीजन बताने का काम कर रहा है, ठीक है। यही कारण है यहाँ पे प्रेजेंट वर्ब आ गई, वरना अगर ये रीजन नहीं बताता, स्टार्टिंग पॉइंट बताता तो ये पास्ट में जाता, V2 का इस्तेमाल करना पड़ता। अगर हम इस पार्ट के अंदर घुसें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट किसके लिए आया, स्टेडियम्स के लिए आया। स्पेसेस की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म हमें चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से समझें इस बात को कि स्टेडियम्स जो है वो प्लूरल फॉर्म नहीं होता, वो गलत प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस लॉजिक के तहत। स्टेडियम सिंगुलर फॉर्म होता है, उसका प्लूरल फॉर्म होता है स्टेडिया, ना कि स्टेडियम्स, ठीक है। तो ये नाउन का कॉन्सेप्ट है। तो इसके हिसाब से अगर हम चले तो यहाँ पर ये जो है वर्ब गलत इस्तेमाल किया है, यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए स्टेडिया, ठीक है। वोकैब के हिसाब से देखें तो टू फीड का मतलब होता है खिलाना, ठीक है। अब मैंने इसके सेम वर्ड और अपोजिट वर्ड लिए हैं इस सेंटेंस के अंदर। यहाँ पे टू फीड मतलब यहाँ पे जो इस्तेमाल किया था हमने, देखिए यहाँ पे जो फीड आया था ये वर्ब का काम कर रहा था, ठीक है। तो सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, नरिश, प्रोवाइड, बोल्स्टर, कैटर, क्रैम, डाइन। और अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, डिप्लीट, डिप्राइव, डिस्करेज, डिस्यूट, ठीक है। ये हमारा लॉजिक है जिसे आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। कोशिश कीजिए इसमें क्या एरर है वो फाइंड आउट करने की, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। वीडियो को रोक दीजिए यहीं पे। आई होप कि आपने देख लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल है किसके लिए आया होगा, प्रॉब्लम के लिए। वेरी कॉमन, कॉमन यहाँ पर एडजेक्टिव काम करेगा, वेरी एडवर्ब का काम करेगा जो डिग्री बढ़ाने का काम करेगी कॉमन का, ठीक है। दैट यहाँ पर कहीं ना कहीं पे डिफाइनिंग क्लोज को स्टार्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये पार्ट जो है ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम को डिफाइन करने का काम कर रहा है, दैट पीपल फेस, ठीक है। अब ये इज जो आया ये किसके लिए आया होगा, प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। और दैट द बैटरी डजेंट लास्ट एज लॉन्ग एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, व्हेन दे ट्रेवल बाई अ कार। ये पूरा का पूरा जो है
इस इज जो ये कौन सा वर्ब है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, हम इसे हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते। तो इस लिंकिंग वर्ब के बाद दैट से स्टार्ट हो रहा तो सब ऑर्डिनेट क्लोज बनेगा, और सब ऑर्डिनेट क्लोज जो है आपका नाउन क्लोज की तरह काम करने की काबिलियत रखता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा कॉम्प्लीमेंट पार्ट बन जाएगा, ठीक है। दैट द बैटरी डजेंट लास्ट एज लॉन्ग एज एक्सपेक्टेड व्हेन दे ट्रेवल बाई अ कार। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है दोस्तों कि बाई ऐसा प्रीपोजिशन है जो अपने बाद आर्टिकल ए को सपोर्ट नहीं करता, या किसी भी आर्टिकल को सपोर्ट नहीं करता। अगर बाई के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, इसमें क्या है, बाई के बाद अगर कोई भी व्हीकल आ जाए, जैसे कार, बस, स्कूटर, बाइक, कोई भी, तो हम बीच में किसी भी तरह के आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जीरो आर्टिकल। कंडीशन ये होनी की चाहिए कि जिस व्हीकल को हम यूज़ कर रहे हैं वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के तहत काम करता हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ से हम इस ए को हटा देंगे और ये हो जाएगा ट्रैवल बाई कार, ठीक है। वोकैब के हिसाब से मैंने वर्ड उठाया प्रॉब्लम, जिसका मतलब होता है मुसीबत। हालांकि वर्ड बहुत आसान था, लेकिन मैंने इसकी सेम मीनिंग और अपोजिट मीनिंग उठाई है। अब यहाँ पर अगर देखें तो प्रॉब्लम वर्ड जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया था यहाँ पे। तो उसी हिसाब से वर्ड्स की नाउन के हिसाब से, वर्ब के हिसाब से, एडजेक्टिव के हिसाब से, जिससे पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से हम उनको काम इस्तेमाल करते हैं, उसी हिसाब से उनकी मीनिंग में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। तो सेम मीनिंग के वर्ड देखते हैं हम लोग। कॉम्प्लिकेशन, डिलेमा, डिस्प्यूट, इशू, ऑब्स्टेकल, ट्रबल, बोदरेशन। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, एडवांटेज, एग्रीमेंट, असिस्टेंस, ब्लेसिंग, हेल्प, बेनिफिट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक वर्ड आपके माइंड में बिल्कुल फिट होनी चाहिए, ठीक है। ये लॉजिक मैंने आपको बताया था। अब इस पे आ जाते हैं, कोशिश कीजिए इसमें क्या एरर है फाइंड आउट करने की, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे लाइक का ऑप्शन होगा, आप प्लीज़ लाइक कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू दोस्तों। तो आपने इसमें देख लिया होगा क्या प्रॉब्लम है, तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ईच जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑफ देम एक फ्रेज बन रहा है जो प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट के तौर पे। ये जो हैव आया है ये कहीं ना कहीं ईच के लिए आया है। और अगर आप लॉजिक देखेंगे तो लॉजिक यही कहता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को आना चाहिए। तो ईच ऐसा सब्जेक्ट है, अगर जब भी हम ईच को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए था, और अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर हैव नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, हैस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करेगा, और ये जो हेड आया ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये V2 नहीं बल्कि V3 है, ठीक है। अबाउट प्रीपोजिशन बन जाएगा, ठीक है। हाउ दे ब्रोक द न्यूज़ टू देयर फैमिलीज दैट दे विल बी पोस्टेड इन द आइसोलेशन वार्ड। ये पूरा का पूरा आपका सब ऑर्डिनेट क्लोज बनेगा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, ठीक है। वोकैब के इस पार्ट में मैंने जो लिया है वो लिया है आइसोलेशन, जिसका मतलब अलगाव, ठीक है। अब इसकी सेम मीनिंग देख लेते हैं। कन्फाइनमेंट, डिसोलेशन, रिमोटनेस, सिग्रीगेशन, सॉलिट्यूड, एलोननेस, अलूफनेस। मैं बता रहा हूँ इसमें से कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते ये चीज़ें सारी की सारे ये जो वर्ड हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बहुत हाई हैं इनके। अपोजिट मीनिंग देखिए, अलायंस, एसोसिएशन, क्लब, कम्युनिटी, कॉम्पेनियनशिप, कंपनी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और इनको सभी को याद रखें। ये हमारा लॉजिक था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे खूब क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।